हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे लोगों को एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं कितना भी खा लूँ, मैंने सारी डाइट फॉलो कर लिया, फिर भी मेरा वेट एक भी गेन नहीं हो रहा है। तो इस पे कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना, जानना और उसके बाद आप फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पतले होते हैं और कितना भी खा लेते हैं, जो भी सुबह से लेकर शाम तक की जो भी डाइट प्लान होता है, मेरा हो गया, किसी का भी हो गया, फॉलो करने के बाद भी उनका वेट एक भी गेन नहीं हो रहा है, तो उनको कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा और आपकी वो जो चीज़ें होंगी मैं उसको क्लियर करूँगा। आज की वीडियो में ये कुछ भी नहीं बताऊँगा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, ये कुछ भी नहीं बात करूँगा। आज मैं सिर्फ एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो बहुत ही कॉमन और समझने वाली चीज़ होती है कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, जिससे हम वो चीज़ें फॉलो करें और हमारा वेट गेन हो सके। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पतले होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो वेट गेन करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कौन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। और क्योंकि मैं इस वीडियो पे कोई भी डाइट प्लान नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो थी मैंने उस पे पूरा डाइट प्लान सुबह से लेकर शाम तक वेट गेनिंग का सीरीज बताया हुआ है कि घर के खाने से वेट कैसे गेन करें। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, और पर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है और आपको करना क्या है, क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि वेट गेन करने के लिए खाली आपको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। प्रोटीन के साथ साथ आपको कैलोरीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना आप कैलोरी खाओगे उसके हिसाब से आपका वेट गेन होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके वेट गेन करने में कैलोरीज का। प्रोटीन आपको चाहिए, आपकी जो मसल्स है, बॉडी है, उसको प्रोटीन चाहिए, बट प्रोटीन के साथ साथ आपको कैलोरीज ही चाहिए। आप जितनी ज़्यादा कैलोरीज इंटेक बढ़ाओगे आपका वेट गेन उतना ही होगा। अब बात करता हूँ मैं कैलोरीज के बारे में। तो आपको कैलोरीज कैसे पता करनी है कि आपको कितने दिन भर में कितनी कैलोरीज लेनी है, क्योंकि कैलोरीज से ही आपका वेट गेन होना है। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए, कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करिए। उसमें आपको वो कैलकुलेटर ओपन होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपकी उम्र डालनी है, आपकी हाइट डालनी है और आपका वेट डालना है। और आप दिन में कोई एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं उसमें पूछेगा, आपको बस वही चीज़ें क्लियर कर देनी है उसमें और आपको सबमिट कर देना है। 10 सेकंड के अंदर आपको बता देगा कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए आपको मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट टाइम पे। अगर आपको वेट लॉस करना है उसकी भी कैलोरी बता देगा वो, और आपको अगर बढ़ानी है तो उसकी भी कैलोरीज वो दिखा देगा कि आपको कितनी कैलोरीज पर दिन भर में लेनी है। तो सबसे बड़ा रोल होता है आपके कैलोरीज़ का। आपने ये पता कर लिया, मान लो सपोज दैट मेरा वेट 70 केजी है और मुझे 75 केजी अपना वज़न बढ़ाना है। तो मेरी जो 70 केजी है उसमें मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए डेली का। अब अगर मैं डेली 2000 कैलोरीज लूँगा तो मेरा जो वेट है 70 का 70 ही रहेगा। तो सबसे पहले आप जो भी कुछ खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप सुबह उठते हैं और आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, मान लीजिए केले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक केला खाते हैं, आपको कितने कैलोरीज है। आपको सिर्फ एक दिन क्या करना है, आपके फ़ोन लेना है, गूगल में जाना है। अगर आप एक केले खा रहे हैं उस केले में आप लिखिए कि एक केले में कितनी कैलोरीज होती है, वो आपको गूगल बता देगा। दिन भर में आप 24 घंटे में जो भी आपका डाइट प्लान है सुबह से लेकर शाम तक वेट गेनिंग का, उसे आप अपने गूगल में करिए कि इसमें इतने ग्राम कितनी कैलोरीज होती है, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि मैं अगर इतना इतना चीज़ें खाता हूँ तो मेरी 2000 कैलोरीज पूरी हो रही है पूरे दिन की। आप सिर्फ एक बार कैलकुलेट करिए, उसके बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा कि इस खाने में इतनी कैलोरीज होती है। अब सपोज दैट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा वेट 70 केजी है तो मुझे डेली का 2000 कैलोरीज चाहिए। अब अगर मुझे अपने वेट 75 केजी करना है तो मुझे अपनी कैलोरीज को सरप्लस में लेके ही जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या है, डेली 2300-2400 कैलोरीज खाना पड़ेगा। अब गलतियां लोग यहीं पे करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अगर मुझे 75 केजी जाना है तो मुझे 2000 से डेली 2300 कैलोरीज लेना ही पड़ेगा। अब अगर मैं 2000 से डेली 2300 कैलोरीज लूँगा तो मतलब 300 कैलोरीज मैं डेली सेव कर रहा हूँ, क्योंकि 2000 तो मैं डेली खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर में 2000 कैलोरीज मुझे चाहिए मेरी बॉडी को 70 केजी बॉडी वेट के लिए। तो मैं 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मैंने एक्स्ट्रा लिए कैलोरीज। जब एक हफ्ते हो गए तो एक हफ्ते में मैंने जो 2000 कैलोरीज थी, मैंने एक हफ्ते में वो 2000 कैलोरीज सेव कर ली। अब अगर मैं ऐसे ही करते करते 2 महीने 3 महीने तक अपनी कैलोरीज डेली सेव करता जाऊँगा तो मेरा वेट गेन मुश्किल से 30 दिन या 60 दिन में 4 से 5 केजी हो जाएगा।
अब लोग गलती यहीं पे करते हैं कि 5 दिन उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अच्छे तरीके से अपनी डाइट फॉलो की। उसके बाद जैसे उन्होंने 2000 कैलोरीज अपनी सेव करी, 6वें दिन 7वें दिन उन्होंने अपनी डाइट थोड़ा सा कम कर दी, किसी कारणवश काम की वजह से काम ज़्यादा कर लिया, कुछ भी हो, उन्होंने अपनी डाइट थोड़ा सा कम कर दी। तो जो आपने डेली 2000 कैलोरीज आपने इनटेक किया, 2200 किया, 2300 किया, जो भी आपने किया एक्स्ट्रा जो किया, आप अगर एक दिन वो अपनी डाइट को हल्का सा कम किया, आपने कैलोरीज हल्की सी कम खाई, तो वो कैलोरीज आपने जो सेव की थी वो कैलोरीज आपके प्रेजेंट टाइम पे वहाँ से कैलोरीज आपकी बर्न हो जाएगी। मतलब आपने जो 2000 सेव की थी उसमें से 1000 कैलोरीज फिर चली गई, आपकी तो बची कितनी 1000। फिर अगले दिन आपने फिर से अपनी कैलोरीज को 2000 की जगह 1000 लिया, तो वो 1000 और आपकी चली गई। ऐसे अगर आप 2 से 3 दिन कर देते हैं तो आपकी जो कैलोरीज सेव थी वो ख़त्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा आपके बॉडी में जो कैलोरीज बनी हुई थी वो सब खत्म हो जाएगी, आप धीरे धीरे माइनस की ओर चले जाएंगे। तो यही गलती होती है, लोग 15 दिन 10 दिन अच्छे तरीके से अपनी कैलोरीज को बढ़ा लेते हैं, बट उसके बाद फिर से अपनी डाइट को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपने जो सेव की हुई कैलोरी है वो आपकी फिर घट जाती है। तो यही एक मेन टॉपिक की गलती है कि आपका वेट गेन नहीं हो पाता है। अगर आप डेली अपने कैलोरीज़ को जितना आपकी ज़रूरत है उससे आप ज़्यादा लेंगे और अपनी कैलोरीज़ को आप सेव करते जाएंगे, तो 101% है कि आपका 1 महीने 2 महीने में आपका वेट गेन हो जाएगा। तो डेली आपको डेली अगर आपने नोट डाउन कर लिया कि मुझे डेली इतने कैलोरीज चाहिए तो चाहिए, आप चाहे उसको कहीं से भी लेके आइए, कैलोरीज प्लस प्रोटीन आपको, तो एक अच्छी डाइट प्लान आप सुबह से शाम तक की आप जो खुद ले सकें आप लीजिए। अगर एक दिन भी आपने मिस किया तो आपकी कैलोरीज दूसरे साइड से माइनस हो जानी है। तो आपको यही देखना है कि आपकी कैलोरीज माइनस ना हो और आप अपने गोल की तरफ अच्छे तरीके से पहुंच जाएंगे। तो एक यही छोटा सा टॉपिक है जो समझाने का तरीका था कि आप गूगल करिए, अपनी कैलोरीज़ को देखिए कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, उसके बाद आप उसे फॉलो करिए और सुबह से लेकर शाम तक की जो आपकी अच्छी डाइट हो वेट गेनिंग की, आप उसे फॉलो करते हुए अपनी कैलोरीज़ को 100 प्लस सरप्लस लेते जाइए और एक दिन आप देखेंगे कि आपका वेट 100% गेन हो गया है। तो यही एक टॉपिक था, आप इस पर थोड़ा सा काम करिए और मेहनत करिए, तो 100% आपकी जो भी ड्रीम होगा आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस ज़रूरत है डेली करने की। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक में किसी भी, तब तक के लिए बाय बाय।